चलते मैच को रोकना ये बीसीसीआई की कोई चाल नहीं थी। असली चाल तो ये थी कि जिस तरह से पंजाब ने आज पूरी गर्दा उड़ा दिया दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, क्योंकि भाई साहब बॉर्डर की गर्मी शायद पंजाब वालों के पास ही थी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जो अभी तक मैचों में अच्छा प्रदर्शन करती चली आ रही थी, लेकिन आज के मैच में शायद दिल्ली कैपिटल्स के ना तो वो मिचेल स्टार्क जलवा जलाल कर पाए, ना तो वो कुलदीप यादव जलवा जलाल कर पाए। देखने वाली बात है कि जिस तरह से प्रियांश आर्या, प्रभा सिंह सिमरन दोनों अनकैप्ड खिलाड़ी हैं और अनकैप्ड खिलाड़ियों ने शायद कैप्ड खिलाड़ियों की तो शायद बोलती तो बंद कर दी है, क्योंकि जिस तरह से अब बारिश के कारण 1 घंटा तो मैच लेट चालू हुआ और पूरा मैच भी नहीं हो पाया और शायद बीसीसीआई ने बीच में ही अपडेट देकर इस मैच को रुकवा दिया है, क्योंकि जिस तरह से लाइट का तो बहाना था, असली खेल तो पाकिस्तान को ठुकाना था। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, जैसा कि देख रहे हैं आज का मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त होने वाला था इन दो टीमों के बीच, क्योंकि ये दो टीमें उस पोजीशन पे खड़ी हैं जो शायद आज मुकाबला हारती है जो टीम, वो शायद प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से जिस तरह से अभी तक किंग 11 पंजाब ने मात्र 10 ही ओवर खेले थे, 10 ही ओवर में 14 ओवरों का खेल निकाल के रख दिया था, क्योंकि जिस तरह से प्रियांश आर्या, प्रभा सिंह सिमरन खेल रहे थे मैदान पर, मानो कि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने कुलदीप यादव को बॉलिंग कराई, मिचेल स्टार्क से बॉलिंग कराई, शायद वो सब फेल होते हुए नजर आ रहे थे। अक्षर पटेल भी 2 ओवर लेकर आए, लेकिन वो कमाल का विकेट नहीं चटका पाए। लेकिन फिर जिस तरह से देखने वाली बात है कि जिस पोजीशन पर दिल्ली कैपिटल्स आज इस मैच से फिसल रही थी, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स का पोजीशन अगर यही रहा तो शायद दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से इस पोजीशन में शायद दिल्ली कैपिटल्स हारती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ से जिस तरह से किंग 11 पंजाब के बल्लेबाज रन पर रन बनाए चले जा रहे थे, तो दूसरी तरफ किंग 11 पंजाब के जिस तरह से बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी मैदान पर आते हैं, और जिस तरह से श्रेयस अय्यर मैदान पे आते हैं तभी खेल को स्थगित कर दिया जाता है, सिर्फ लाइट का बहाना बनाकर। लेकिन असली वॉर तो चालू हो गई है। जिस तरह से पाकिस्तान की सारी मिसाइलें, जिस तरह से टीम इंडिया की तरफ से जिस तरह से सारी मिसाइलें को नाकाम करते हुए नजर आ रही हैं। देखने वाली बात है कि जिस तरह से एक ड्रोन की मदद से टीम इंडिया ने जिस तरह से अभी तक जिस तरह से रावलपिंडी का स्टेडियम क्रैश होते हुए नजर आए, भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी से चापलूसी से जो पैसा मिला था उससे तो ये सुधरवाए थे, ये सोच रहे थे कि आने वाले मैचों तक यह स्टेडियम चलता रहेगा। लेकिन भाई साहब इंडिया ने तो सारा तहस नहस करके रख दिया। अभी तक जिस तरह सिंदूर ऑपरेशन 2 जिस तरह से अंजाम दिया, अब लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से रावलपिंडी स्टेडियम को तहस नहस करके रख दिया, क्योंकि जिस तरह से आज प्रभा सिंह सिमरन खेले 28 से 50 रन मारे, जिस तरह से एक छक्का भी नहीं आया लेकिन 7 चौके लगाए हैं अपनी टीम के लिए, और जिस तरह से प्रियांश आर्या, मतलब आज जिस तरह से अभी तक लेफ्ट राइटी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था मैचों में, लेकिन आज वो नहीं देखने को मिला। दोनों छोर से मतलब इन दो प्लेयरों को शायद किसी प्रकार का न तो भय था न डर था, कि जिस तरह से दोनों पार से बराबर रन बनाए चले जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से आज प्रियांश आर्या ने 34 गेंदों में 70 रन बनाए, जिसमें तो 6 छक्के 5 चौके अपने बल्ले से बनाए हुए। तो देखने वाली बात है कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर मैदान पे आए थे, ग्लेन मैक्सवेल को भेजने वाली थी टीम, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का वो फॉर्म इस सीजन में बरकरार होते हुए नहीं दिखा है। तभी शायद श्रेयस अय्यर ने कहा रुको हम जाते हैं, थोड़ा दिल्ली कैपिटल्स के बॉलरों को थोड़ा बहुत मजा हम देते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज दिल्ली कैपिटल्स को आने वाले समय में जिस तरह से गेंदबाजों परेशान रहे हैं, उन गेंदबाजों को 6 गेंदबाजी की वजह से शायद
एक भी विकेट नहीं चटका पाए थे, लेकिन जयदेव उनटकड़ आए हैं, एक विकेट अपनी टीम के लिए चटका के दे जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद टी नटराजन एक विकेट चटका के जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मिचेल स्टार्क जो शायद आगे आने वाले मैचों में शायद अच्छा करिश्मा रहा था, उसके बावजूद अब दिल्ली की कैपिटल्स की टीम धीरे धीरे ढहती चली जा रही। अगर किंग इलेवन पंजाब एक मामूली सी लिमिट ले ले, कम से कम जिस तरह से 248 250 रन का टारगेट कम से कम देती इस पोजीशन से अगर खेलती, क्योंकि जिस तरह से एक विकेट हुआ था तो थोड़ा बहुत स्लो खेलती किंग इलेवन पंजाब। लेकिन जब पहले रन बढ़िया तरीके से बने हो तो शायद आने वाले समय बल्लेबाज सब उड़ा के ही खेलते हैं यार, स्कोर बोर्ड तो इतना लगा ही लगा है। तो जिस तरह से टारगेट इतना देना था, आपके हिसाब से कितना आज किंग इलेवन पंजाब टारगेट देती? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से हमेशा से तीसरे नंबर पे पिछले मैच में जोश इंग्लिश को भेजा था, लेकिन आज श्रेयस अय्यर ने जो दिमाग भरा काम किया है, शायद तीसरे नंबर पे अपना खुद बैट पैड बांधकर मैदान पे उतर जाते हैं। और उस मैदान पे उतरने का कारण जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब चाहती थी कि आज दिल्ली कैपिटल्स को तो शायद हम पॉइंट टेबल में शायद इसे बाहर कर देंगे, क्योंकि देखने वाली बात है कि जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब की रणनीति यही थी कि इतना बड़ा टारगेट खड़ा करो तो दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज वहां तक पहुंचने में नाकाम रहे। क्योंकि जिस तरह से आज किंग इलेवन पंजाब ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया, तभी हमें यह प्रिडिक्ट हो गया था इनकी चाल, इनकी रणनीति क्या देखने वाली बात है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से थोड़ा जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध शुरू है, उसमें से आने वाले आईपीएल के मैचों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जिस तरह से बीसीसीआई ने भले ऑनलाइन के तहत मीटिंग की बैठक कर दी है, क्योंकि जिस तरह से अब आने वाले मैचों में जिस तरह से कल का मुकाबला एलएसजी वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इकाना स्टेडियम में होना है, फिर उसके बावजूद मुकाबले होने हैं, उसके बावजूद शुक्रवार तक यह निर्णय लिया जा सकता है बीसीसीआई द्वारा कि आने वाले मैचों या सक्सेसफुली हो पाएंगे या फिर इस यहीं पर स्थगित कर दिया जाएगा। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन आज किंग इलेवन पंजाब ने जिस तरह से करो और लड़ो वाली लड़ाई लड़ी है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, ऐसा प्रिडिक्ट हो रहा था कि जिस तरह से अगर यही करिश्मा, यही चमत्कार किंग इलेवन पंजाब 20 ओवर तक करती रही तो दिल्ली कैपिटल्स वहां तक पहुंचने में नाकाम बिल्कुल तरीके से रहती। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के आने वाले मैचों में 5-6 मैचों में ऐसा पर्सन रहा कि वह जिस तरह से हारे मैच जीते हैं और जिस तरह से मतलब जिसमें कल्पना या संभव नहीं किया जा सकता, उस मैच को जीता दिल्ली कैपिटल्स ने। लेकिन जिस तरह से लास्ट स्टेज पर जहां पर मैच एक भी मिस नहीं करना, वहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम एकदम पोजीशन से गड़बड़ाती हुई चली जा रही है। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम इसी तरह से गड़बड़ाती रही, आने वाले मैचों से प्रिडिक्ट हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को जिस तरह से प्ले ऑफ की रेस से तो बाहर होने के लिए एकदम खरी उतरी हुई है। लेकिन जिस तरह से इन दोनों टीमों के बीच एक एक पॉइंट मिला है, इस एक एक पॉइंट का कितना इजाफा होगा, क्योंकि जिस तरह से पॉइंट टेबल के लिए ये दोनों टीमों वो 30 पॉइंट टेबल पे खड़ी थी कि अगर एक टीम या मुकाबला किसी प्रकार कोई टीम हार जाती तो वह शायद प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। लेकिन अब एक टीम को उतने ही चांस बरकरार हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से आगे के आईपीएल मैच चालू होंगे या मैच को स्थगित करना पड़ेगा, ये तो बीसीसीआई द्वारा जैसे ही जानकारी आएगी उस तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज का मैच जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब ने अपनी बॉर्डर वाली गर्मी दिखाई थी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, वो शायद अभी पूरी निकल नहीं पाई थी। लेकिन जिस तरह से एक तरफ जिस तरह से प्रियांश आर्य का विकेट होता, लेकिन प्रभास सिंह सिंगरन अभी क्रीज पर टिके थे और दूसरी छोर से श्रेयस अय्यर आए थे मैदान पर। लेकिन किंग इलेवन पंजाब का पहले पोजीशन गड़बड़ाया था, लेकिन बाद में ऐसा बैकअप किया कि शायद बैकअप उन्हें लिए रास आता हुआ नजर आ रहा था। आपके हिसाब से आज जो मुकाबला हुआ था, इस मुकाबले में कौन सी टीम आपके साथ विन होने वाली थी? कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन दो शब्द पाकिस्तान पे कहना न भूले, क्योंकि इंडियन आर्मी हमारी जिस तरह से रक्षा कर रही है, लगातार पाकिस्तान के वायुक्राफ्ट जिस तरह से F-16
F-17 सारे जहाजों को नाकाम करते हुए चली जा रही है। और जिस तरह से लाहौर में जिस तरह से इंडिया ने वहां पर कोहराम मचा रखा है, आने वाले समय में बस थोड़े दिन की बात है कि चाइना का माल लिया हुआ पाकिस्तान अभी गनीमत है वापस कर दे, न सारे चाइना के माल एयरक्राफ्ट शायद सारे नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आज का बस यहीं तक, आपको जानकारी देना हमारा मकसद था। तब तक के लिए इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।